हेलो फ्रेंड्स। जून का महीना है, गर्मी अपने चरम पे है। गर्मी का कोई रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है और ऐसी गर्मी में आपको क्या चाहिए? ठंडा ठंडा शरबत या फिर ठंडी ठंडी आइसक्रीम या फिर कुल्फ़ी। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ बढ़िया सी कुल्फ़ी, मलाईदार रबड़ीदार टेस्टी कुल्फ़ी घर में कैसे बनाएं। मैं 1 लीटर दूध से बनाऊंगी और ये मेज़रमेंट कप है, ये 250 ml का है, यानी कि 250 ml का। मैं इससे नाप के दूध डालूंगी। 1 लीटर दूध, ये फुल क्रीम दूध है। इसकी मलाई हम जाने देते हैं। 1 2 3 और 4। इस दूध को हमने 1/4 दूध रिड्यूस करना है, यानी कि इसको सुखाना है जब तक कि इसका, मैंने 4 कप दूध डाले थे, 1 कप दूध जब तक सूख ना जाए और 4 कप से वो 3 कप दूध ना रह जाए, तब तक हमने इस दूध को काढ़ना है, यानी कि खौलाना है, उसको कम करना है। जब तक दूध कढ़ रहा है हम आपको कुछ और नई स्टेप्स बताते हैं आगे क्या करना है। ये मैंने 2 पाउच मिल्क पाउडर लिया है। ये 10-10 रुपए वाले पाउच हैं। अगर आप पाउच नहीं है आपके पास डब्बा वाला है या ज़्यादा है, तो आप 6 छोटी चम्मच 6 बड़ी चम्मच जो है मिल्क पाउडर का ले लीजिए, क्योंकि ये 15 ग्राम का होता है और 15-30 ग्राम लेने हैं आपने। 30 ग्राम आप ले लीजिए। अब हमें कुछ काजू चाहिए होगा, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो जैसा कि कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना मेवा डालोगे उतना टेस्टी होगा। तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको आपने बारीक कतरना है और इसको आपने बारीक पीसना है। तो चलिए हम इस काजू को पीस लेते हैं। काजू को हम पीस लेते हैं। आप चाहें तो इसमें बादाम भी पीस सकते हैं, तो मैं 4-5 बादाम भी पीस दे रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप क्या क्या पीसना चाहेंगे और क्या क्या डालना। इसी काजू में हम 1/4 से आधे कप से थोड़ा सा कम, यानी कि इतना, ये मैंने पहले डाल दिया, मैंने आपको दिखाया नहीं। आधे कप से थोड़ा कम, यानी कि या इतना, थोड़ा ज़्यादा, यानी कि इतना, आधा कप का इतना। तो इसमें चीनी डाल देनी है। आपने इलायची डालना हो तो आप 2 इलायची भी डाल सकते हैं। और इसको इसी स्टेज में ये मिल्क पाउडर भी इसमें डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने से ये होता है कि जब आप इसको दूध में डालोगे तो इसकी गांठें नहीं पड़ेंगी, ये चीनी के साथ मिल जाएगा, आसानी से दूध में घुल जाएगा। इसको हम पीस लेते हैं। ये सारा मिक्सचर हमारा पिस गया है, यानी कि काजू का, दूध मिल्क पाउडर और आपका चीनी, ये
सारा पिस गया है। अब हम दूध को कढ़ने देते हैं। जब दूध में से 1 कटोरा दूध सूख जाए तब हम इसमें ये पाउडर मिलाएंगे। तब तक हम कुछ नट्स को कतर लेते हैं जिनमें काजू और बादाम शामिल है। जब तक हमारा दूध कढ़ रहा है हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को कतर देंगे। सबसे पहले हम बादाम लेते हैं और इसको महीन कतर लेंगे। अब हम थोड़े काजू कतर लेंगे। ये ऑप्शनल है। अगर हम इसके बगैर भी अपनी कुल्फ़ी बना सकते हैं। जब हम इसके बगैर कुल्फ़ी बनाएंगे तो हमारी कुल्फ़ी का नाम होगा रबड़ी कुल्फ़ी, मलाई रबड़ी कुल्फ़ी। और अगर हम ड्राई फ्रूट्स डाल के, काजू बादाम पिस्ता डाल के बनाएंगे तो इस कुल्फ़ी का नाम हो जाएगा ड्राई फ्रूट कुल्फ़ी। अगर हम इसमें सिर्फ काजू डाल के बनाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा काजू कुल्फ़ी। बहुत सिंपल है, बेस इसका कुल्फ़ी का यही रहेगा। अगर आप इसमें केसर डालेंगे तो स्वाद और अच्छा आएगा और उसका नाम हो जाएगा केसर मलाई रबड़ी कुल्फ़ी। है ना सरल कुकिंग कोई कठिन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुकिंग एक इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी का नाम है। ये एक रचनात्मक हुनर है। अब मैं पिस्ता चॉप कर दे रही हूँ। आपके पास है तो आप कीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। मेन बेस वही है। ये सब स्वाद को बढ़ाने वाली है। दूध हमारा कढ़ रहा है और इसको हम अभी और सुखाएंगे थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा और काढ़ेंगे इस दूध को। और दूध को काढ़ते समय हमने इसको खुरुच के, जो साइड में खुरचन लग जाती है उसको खुरुच के काढ़ना है। और दूसरी चीज़, तले में भी आपने खुरचना है। या तो फिर आपका नॉन स्टिक पैन हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई और पैन है तो उसमें स्टिक होने का डर रहता है, तो आप बिल्कुल हटिएगा नहीं अपनी जगह से और चलाते हुए जो है उसको दूध को रिड्यूस करेंगे। अभी दूध को रिड्यूस और होना है, हम इसको और काढ़ते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको मधुमेह की बीमारी है और आपको चीनी नहीं खाना है तो आप चीनी को स्किप कर दीजिए और उसकी जगह जो है आप शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। शुगर फ्री जो चीनी होती है वो डाल सकते हैं। या फिर आप जब ठंडा हो जाए तो उसमें डेट्स का, यानी कि खजूर का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। या फिर अंजीर को भिगो लें और फिर धो लें, भिगो लें और उसी पानी में उसको पीस के जब दूध कढ़ जाए, ठंडा हो जाए तो उस पेस्ट को मिला लेना है। और ना मिले तो उसको पूरा दूध सहित जो है मिक्सी में, ग्राइंडर में ब्लेंड कर लेना है और वो मिल जाएगा। और डायबिटिक लोग भी कुल्फ़ी का मज़ा ले सकते हैं। तो इसको दूध को खुरुच के इसको हमने गाढ़ा करना है। दूध हमारा कढ़ गया है, यानी कि 1 कप दूध सूख गया है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। हमने थोड़ा सा आधा कटोरी दूध लेना है और आधा कटोरी दूध में हम 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच बोले तो 1 छोटी चम्मच, ये देखिए ऊपर तक भरा भी नहीं होना चाहिए, ये देखिए बिल्कुल लेवल पे 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लावर या अरारोट आपने आधी कटोरी दूध में मिक्स कर लेना है। ये नहीं है तो कस्टर्ड पाउडर भी आप मिक्स कर सकते हैं।
इसको मिक्स कर लीजिए। अब आप कहेंगे अरारोट और कॉर्नफ्लावर में क्या फ़र्क है? बहुत बेसिक फ़र्क है। अरारोट जो है वो एक अलग कंद होता है, उसके स्टार्च से बनता है, और कॉर्नफ्लावर जो है वो कॉर्न यानी मक्के के स्टार्च से बनता है। तो बस यही बेसिक अंतर है। मक्के का स्टार्च जरा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, अच्छा रिफाइंड होता है और वो थोड़ा महंगा भी आता है। अब हमने इसमें चलाते हुए इसको मिक्स कर देना है कॉर्नफ्लावर को, धीमे धीमे। अगर आप इकट्ठा डाल देंगे बिना चलाए तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। आंच को तेज करेंगे और ये फट से पक जाता है। 2 मिनट कॉर्नफ्लावर को एक उबाल आए और उसके बाद उबाल आने के 2 मिनट तक हमने इसको चलाते हुए पकाना है। पहले एक उबाल आने दीजिए चलाते हुए। उबाल आने के बाद कॉर्नफ्लावर को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। ये 3 मिनट पकाने का मतलब यही होता है कि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन निकल जाए। अब हमने ये जो चीनी, काजू, बादाम और मिल्क पाउडर को मिला के पाउडर बनाया था, वो धीरे धीरे इसमें ऐड करना है और चलाते रहना है। अगर आपने चीनी मिला रखी है तो आप निश्चित रहिए आपके लम्स नहीं पड़ेंगे। और चीनी मिला के पीसने का मतलब भी यही होता है। एक तो चीनी मिला के पीसने पे काजू अच्छे से पिस जाते हैं, और दूसरा जब हम इस तरीके से गाढ़े दूध में इसको घोलते हैं तो लम्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब चीनी गर्म होती है तो वो पिघलती है, और जब वो पिघलती है तो ये जा रहा है, ये बिखरता है, और ये बिखरने के साथ घुल जाता है। बस हमने चलाते हुए इसको जब थोड़ा सा पूरा घुल जाए फिर और डालेंगे, और इस तरीके से हम ये सारा इसमें डालते जाएंगे। अगर आप बिना चीनी डाले जो है इसको मिक्स करेंगे तो पूरी गुंजाइश होती है कि आपकी गांठें बन जाएं, लम्स बन जाएं। देखिए हमारा कितना थिक हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब हमने गैस को बंद कर देनी है और थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करना है। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको जमाने के लिए रखेंगे। कुल्फ़ी की रबड़ी जो है ठंडी हो गई है। अब हम इसको कुल्फ़ी को जमाते हैं। तो जमाने के लिए अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड है तो ठीक, अगर कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी कप में, किसी भी ग्लास में और या किसी भी स्टील के ग्लास में आप जमा सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें इसको डालती हूँ। डालने से पहले हम इसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसमें हम प्रेम से भर रहे हैं, इत्मीनान से भरना है। ये देखिए थोड़ी सी जगह छोड़नी है, फिर इसमें इसका ऊपर से ये कैप लगा देना है।
इसी तरीके से हम सारे भर लेंगे। और कुल्फ़ी माउल्ड में ये मेरी सारी कुल्फ़ी भर गई हैं। इसको डीप फ्रीज में रखेंगे। आप इसको ऐसे ग्लास में भी भर सकते हैं। कुल्फ़ी की रबड़ी को मैंने ग्लास में भी भर लिया है। ग्लास में भरने के बाद आपको ऐसे एल्युमिनियम फॉइल लेना है और उसको इस तरीके से पैक कर देना है। अगर एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप क्लिंग फॉइल से भी रैप कर सकते हैं। क्लिंग फॉइल भी अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी साफ पॉलीथिन लीजिए, उसको इस तरीके से बांधिए और ऊपर से जो है आप रबर बैंड लगा दीजिए। ऐसा करने से इसके अंदर आइस नहीं जमती है, आइस क्रिस्टल नहीं बनती है। तो ये सब हम इनको डीप फ्रीज में रख देंगे और इसको कम से कम प्रेम से 8 घंटे जमने दीजिए और 8 घंटे बाद आप कुल्फ़ी का मज़ा लीजिए। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। कुल्फ़ी, रबड़ी कुल्फ़ी, ड्राई फ्रूट रबड़ी कुल्फ़ी की अगर आपको पसंद आई होगी और आप मेरे से और भी नई नई रेसिपी सीखना चाहते हैं, चाहे वो आइसक्रीम की हो, चाहे वो मिठाई की हो, चाहे सब्जियों की हो, चाहे डिशेस की हो, पनीर की हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे फेस को फॉलो कीजिए, उसे लाइक कीजिए और मैं आपको रोज़ नई नई रेसिपी, एक ही सब्ज़ी को मैं भिंडी को कई तरह से बनाना सिखाऊंगी, आलू को कई तरह से बनाना सिखाऊंगी, सभी सब्जियों को मैं अलग अलग तरीके से बनाना आपको सिखाऊंगी। तो टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।